हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय जीवन पुनेटा। तो मेरा नाम जीवन है। मुझे 8 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करते हुए। कई सारी कंपनीज़ के लिए काम किया हुआ है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है। तो आगे मैं वीडियोस में आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और जो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। तो आपको आगे आने वाली वीडियोस में लेटेस्ट चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि अभी डिजिटल मार्केटिंग में चल रही हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं कुछ बेसिक्स कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आप क्या सीखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपने सुना होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीएमएस के थ्रू। सीएमएस यानी कि होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आजकल जैसे कि वर्डप्रेस है, बहुत ज़्यादा फेमस है और ऑलमोस्ट 30% वेबसाइट्स इसे अभी भी यूज़ कर रही है। सो 1/3 ऑफ इंटरनेट वर्डप्रेस के थ्रू चल रहा है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट को सीखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे थीम सेलेक्ट करते हैं, कैसे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करना है। बहुत सारी चीज़ें हम डीप में समझेंगे। देन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं गूगल में, सो दैट आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट कर सकें। ये भी काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, तो ये मैं अभी जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करेंगे। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं समरी दे रहा हूँ। देन कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग हम सीखेंगे। तो कंटेंट कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, किस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है। इसी में कॉपी राइटिंग वगैरह भी आ जाती है, किस तरीके से आप अपना कंटेंट को लिखें ताकि वो बिके। ठीक है। ताकि आप उसके थ्रू चीज़ें बेच सकें। अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी चीज़ का? सेलिंग। तो ये चीज़ भी हम समझेंगे कंटेंट मार्केटिंग में। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और हमेशा से रही है। ग्राफिक्स आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं, वेबसाइट्स में हमेशा से थे। आगे आने वाला ज़माना में भी ग्राफिक्स कहीं नहीं जाने वाले, ये हमेशा यूज़ होते हैं। तो हम कैसे अपनी वेबसाइट में ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि कैसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, किस किस चीज़ों से आप अपनी डिज़ाइनिंग को बेटर बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को और अच्छा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ भी सीखेंगे। नेक्स्ट इज़ गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होती है? बेसिकली आप डेटा ट्रैक करने के लिए एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, एक महीने पहले कितने आए थे, अभी कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, सोशल मीडिया से कितने हैं, पेड ट्रैफिक कितना है। तो बेसिकली एनालिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं और आज से नहीं कई सालों से यूज़ कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया में जो भी मार्केटिंग होती है, अब देखो सोशल मीडिया अलग अलग तरीके से काम करती है। सोशल मीडिया के एग्जाम्पल आपको दिमाग में आ रहे होंगे। आप सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे? मोस्ट प्रोबेबली आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे। देन आप ट्विटर यूज़ करते होंगे, लिंक्डइन यूज़ करते होंगे, पिंटरेस्ट यूज़ करती हैं लड़कियाँ। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम उसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं एंड पेड मेथड के थ्रू कि हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग, देखो नाम से आपको पता चल रहा है सर्च इंजन। सर्च इंजन कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे सर्च इंजन है आज के टाइम। या गूगल है, याहू है, बिंग है। इंडेक्स का नाम सुना है आपने? ये रशिया का अपना सर्च इंजन है। चाइना का आपको पता है? चाइना में होता है यूज़ बाइडू। ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, काफ़ी क्या, सभी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन लोग वीपीएन यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो
गूगल वगैरह भी चला रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फेमस सर्च इंजन के नाम आपको पता होगा, जैसे कि डग डग गो, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन ये एनोनिमस ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। इस तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, तो सर्च इंजन के अंदर जो मार्केटिंग होती है या सर्च इंजन के थ्रू जो मार्केटिंग होती है उसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में आपका यूट्यूब या फिर आप जो वेबसाइट्स के अंदर ऐड देखते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि कैसे आप प्रोडक्ट से डायरेक्ट कमीशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इसको किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और भी एडिशनल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये अभी रिवील नहीं करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम एक बार डिटेल में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या क्या सीखेंगे वो हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेस करते हैं। तो हमारी होस्टिंग के ही साथ काफ़ी कंपनीज डोमेन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम होस्टिंग परचेस करेंगे तो हमें डोमेन भी मिल जाता है। देन हमें, अगर ऑलरेडी हमारे पास नेम्स डोमेन खरीदा हुआ है, अगर ऑलरेडी हमारे यहाँ डोमेन हमने खरीद के रखा है, फॉर एग्जांपल आपने GoDaddy से एक डोमेन खरीद के रखा हुआ है बट आपके पास होस्टिंग नहीं है, तो कैसे नेम सर्वर्स को आपको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है वो चीज़ें हम समझेंगे। देन हम समझेंगे SQL डेटाबेस क्रिएशन। SQL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको, किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो किस तरीके से डेटाबेस बनाएंगे वो सब हम देखेंगे, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, किस तरीके से हम एक CMS को इंस्टॉल कर सकते हैं वो तरीका देख सकते हैं। आप दूसरा CMS भी ट्राई कर सकते हैं बट वर्डप्रेस मोस्ट वाइडली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें डेटाबेस सिलेक्ट किया जाता है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। देन हम कैसे प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने होस्टिंग अकाउंट से, वो भी समझेंगे। प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, जैसे कि admin@, आपकी वेबसाइट xyz.com, ठीक है, या फिर contact@ आपकी वेबसाइट.com, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। देन परमालिंक सेटअप, ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें जो आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपने देखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से अरेंज करना है। सर्च इंजन को हमें कैसे डिस्करेज करना है इनिशियली जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं एम्प्टी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स ना हो तो उसके लिए हम डिस्करेज करते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है, ये आगे हम समझेंगे। थीम सिलेक्शन फॉर वेबसाइट, देखो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वर्डप्रेस में होती हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, तो कौन सी थीम से आपको आगे बढ़ना है ये सब चीज़ें भी आगे हम सीखेंगे। देन मेन्यू क्रिएशन, कौन कौन सी मेन्यूज़ आपकी वेबसाइट में होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड चैनल है तो हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के टॉपिक्स जो हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस से बनने वाली अगर आपकी बहुत सारी डिशेज है तो हेडिंग आपकी हो सकती है मेन्यू में राइस, देन वीट हो सकती है, देन डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके फ्लोर्स बनते हैं जिन जिन चीज़ों से, वो आपके मेन्यूज़ के अंदर एज अ हेड टॉपिक हो सकता है। तो मेन्यू क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं जिससे हमारी वेबसाइट बहुत प्लीजेंट और अट्रैक्टिव लगती है। लोगो एंड आइकन क्रिएशन, ठीक है, तो लोगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ कनेक्टेड है, प्लस आपकी वेबसाइट में लोगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कैसे लोगो बना सकते हैं बेसिक तरीके से वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। लोगो के साथ हमारा आइकन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी साइट का आइकन रहता है, ठीक है, तो लोगो का ही छोटा रूप आपका आइकन भी होता है। देन कैटेगरीज हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से रिलेटेड आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है तो आपकी हो सकती है एक टेक न्यूज़, ठीक है, एक हो सकती है पॉलिटिकल न्यूज़, एक हो सकती है आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये आपकी कैटेगरीज होती हैं, तो पर्टिकुलर कैटेगरी का कंटेंट पर्टिकुलर सेक्शन में आता है। देन पेज क्रिएशन, पेजेस हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेजेस होता है वो हम क्रिएट करते हैं, जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, होम, सर्विस पेजेस। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए,
अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड में भी ये पेजेस यूज़ होते हैं। देन एडिशनल पेजेस हम बनाते हैं, वो आगे हम समझेंगे। देन प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वर्डप्रेस में, तो हम एसईओ प्लगइन, कैशे प्लगइन, कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्सेट्रा प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करके देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से आप प्लगइन्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्लस एनहेंस कर सकते हैं उसके फीचर्स को। देन पोस्ट बनाना हम चालू करेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए भी पोस्ट बनाने पड़ते हैं, या फिर अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें भी आपको पोस्ट बनाने पड़ते हैं। तो अलग अलग जगह पे पोस्ट का यूज़ होता है, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया ओवरव्यू आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। सो काफ़ी लेंदी होता है ये, हम लेकिन डिटेल में समझेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखें। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें देखो बहुत सारी आपकी एसईओ प्लगइन्स होती हैं। एसईओ प्लगइन्स में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लगइन जो है योस्ट एसईओ है। ठीक है, अभी के टाइम पे रैंक मैथ यूज़ हो रही है। उसके अलावा ऑल इन वन एसईओ है, और भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपने एसईओ को बेटर करते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं ये आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। देखो, साइट मैप क्रिएशन। साइट मैप क्या होता है? बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक नक्शा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली गूगल को समझाने, यानी सर्च इंजन को समझाने के लिए हम एक नक्शा क्रिएट करते हैं, समझ लीजिए। तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। देन सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या होता है आपका? गूगल का एक टूल है सर्च कंसोल, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन थ्रू टूल्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि जो भी आप गूगल में सर्च कर रहे हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च कर रहे हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, तो ये क्या होगा? कीवर्ड होगा। तो इस कीवर्ड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कीवर्ड्स को जिनके अंदर ट्रैफिक हो। ठीक है, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ट्रैफिक भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी होते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज हो। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसको भी हम आगे समझेंगे। हम समझेंगे इसके साथ शेमरस, एचरस, उबर सजेस्ट, कीवर्ड प्लानर, मॉज एक्सेट्रा टूल्स को, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में और खासकर एसईओ में। देन हम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैसे बनाएं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 का यूज़ करके। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों में आपका HTML का भी यूज़ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको HTML आता हो। तो हम बिना HTML के भी वेबसाइट अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है बेसिकली, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है फिर भी हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी समझेंगे। टाइटल, मीटर डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बैकलिंक क्रिएशन, ये सारी हमारी एसईओ का पार्ट है। ठीक है, तो आगे हम इसे और डिटेल में समझेंगे। अब एसईओ देखो आपके 4 टाइप के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ। तो इनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इसी की मैंने ब्रीफ में समरी लिखी हुई है, या आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडियाज़ हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, टम्बलर, पिंटरेस्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया उन पे फोकस करेंगे, बिकॉज 80 to 90% लोग उन्हें ही यूज़ करते हैं। तो हम इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, फेसबुक, टम्बलर, पिंटरेस्ट, इन सभी को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें ऐड बनाने हैं, कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं इनके। ठीक है, तो बेसिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, किस तरीके से इनके लिए ग्राफिक बनाते हैं, किस तरीके से ऐड बनाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कैंपेन क्रिएट करने हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन, लीड्स के और सेल्स के कैंपेन कैसे रन करने हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कैसे canva.com का यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोटोजेट, MS पेंट, पेंट 3D,
या फिर कोई और एडिशनल टूल का यूज़ करके आप कैसे ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं सो दैट आपकी जो इमेजेस हों वो अट्रैक्टिव दिखे और आपकी वेबसाइट के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप, क्योंकि ग्राफिक्स भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है, इमेजेस भी आपकी कंटेंट के अंदर आती है, तो इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। देन हम कंटेंट मार्केटिंग पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे सो दैट हमें अच्छे से समझ आए कि कंटेंट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। फिर गूगल एनालिटिक्स को सीखेंगे हम, रियल टाइम ट्रैफिक कैसे लाते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, और कैसे मॉनिटर करते हैं एक्विजिशन, ऑर्गेनिक, सोशल ऑर्गेनिक, डायरेक्ट रेफरल एक्सेट्रा ट्रैफिक को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सेग्रीगेट करें, और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस में अपने डेटा को कैसे यूज़ में लेके आएँ सो दैट हमारा ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इंगेजमेंट, इवेंट, कन्वर्जन, पेज व्यूज, स्क्रीन टाइम, बाउंस रेट, सेशन काउंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं ये आपकी ट्रैफिक के अंदर आपको देख के मिलेंगी। ऐसे डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे आगे। देन सर्च इंजन मार्केटिंग आगे हम सीखेंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपका गूगल एड्स, ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक कैसे लेके आना है, वेबसाइट में लीड्स कैसे जनरेट करनी है बिजनेस के लिए, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं कंपनी के लिए या करने वाले हैं, सेल्स कैसे इंक्रीज़ करें, ठीक है, ब्रांड का प्रमोशन कैसे करें, अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, ब्रांड की कंसिड्रेशन कैसे हो आपकी, ऐप प्रमोशन कैसे हो, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐड के टाइप हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टूल्स को भी देखेंगे जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल ट्रेंड्स है, कीवर्ड प्लानर है, और कई सारे पेड टूल्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो ये बेसिक समरी थी, ओवरव्यू था कि आगे हम क्या सीखने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी आगे आते रहेंगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिनको भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इन टॉपिक्स के अंदर और ज़्यादा डीप में जाएंगे सो दैट आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से समझ में आए। टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय।